हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज अगस्त मंथ का पहला संडे है, जो एक बहुत ही स्पेशल डे के लिए जाना जाता है, जो आप सब जिसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल सही। तो बचपन से लेकर अभी तक मेरे सभी दोस्तों को और साथ साथ आप सभी जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। उसके पहले आप वीडियोस को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप मुझे आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकें, जिससे मैं और अधिक वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम रीड और क्लास 11 का जो चैप्टर्स है उसके बेस पे देख रहे थे, और हमने एक छोटी सी चीज लास्ट वीडियो में देखी थी, जो था एक बहुत ही सिंपल सा, क्या था, ZXA। ये चीज देखा था हमने, इसके बारे में समझा था कि ये चीज क्या होती है। देखो, X होता है क्या, कोई भी एलिमेंट। हमने कहा था कोई भी एलिमेंट यानी कि तत्व जो होता है। Z जो होता है उसका क्या, परमाणु क्रमांक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि उसका नंबर क्या है। और एक चीज होती है क्या, A होता है उसका भार, ठीक है, उसका भार यानी कि उसका मास। अब हमने कहा था कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने की उतने क्या होते हैं उसमें नंबर, मतलब किसी का एटॉमिक नंबर क्या, जिसका उसमें मतलब जितने उसके क्या होते हैं परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन, वो दोनों क्या कहलाते हैं, एक ही। तो हम इसको Z की जगह हम P भी ले सकते हैं, P=Z। और हमने कहा था A क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, A, उसका भार। उसी के बेस पे आज हम चल रहे एक नया टॉपिक, जिसका नाम है समस्थानिक और समभारित। हिंदी में जिसको बोलते हैं आइसोटॉप्स और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार्स। बहुत ही सिंपल सी चीजें। देखिए क्या यहाँ पर ये काम आने वाला है, ZXA, इसकी बेस पे अपन काम करते हैं। देखना, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। बात आ रही है सेम। ये जब Z यानी कि नीचे वाला, जब Z क्या हो सेम, ध्यान से सुनना, जब Z क्या हो सेम और A क्या हो डिफरेंट, जब Z क्या हो सेम और A हो डिफरेंट, तो वो आपका कहलाता है आइसोटॉप्स। क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएंगे आइसोटॉप्स। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, Z और डिफरेंट, क्या, Z डिफरेंट और A क्या हो जाएगा सेम, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोबार्स। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सी। ZAX हमने देखा था कि Z सेम होगा और A अलग होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, समस्थानिक। लेकिन जब Z डिफरेंट होगा, A सेम होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके समभारित। आगे बात समझना, बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी देखने के लिए जरूरत नहीं। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। मैं हिंदी में डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, और क्या आएगा, मैं इंग्लिश के जो डेफिनेशन है वो आपको वीडियोस की स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगी। देखना, जब या ऐसे परमाणु या ऐसे यौगिक जिसका, ऐसे परमाणु या यौगिक जिसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि उसका जो भार होता है, उसकी द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या ऑब्लिक उसका भार क्या हो, अलग अलग, तो वो सब आपकी क्या कहलाएंगे, समझते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में लिखती है कि जिसका परमाणु क्रमांक सेम और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्या डेफिनेशन मिलते हैं, ऐसे परमाणु या ऐसे यौगिक जिसके परमाणु क्रमांक, जिसके परमाणु क्रमांक यानी कि क्या था, Z, परमाणु क्रमांक Z, वो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी उसका भार, लेकिन द्रव्यमान संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, भार, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से, वो क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि भिन्न भिन्न, तो वो आपकी क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक। हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो समस्थानिक हो गए। इसका जस्ट उल्टा क्या था आपके पास, समभारित यानी कि आइसोबार्स।
अब देखिए यहाँ पर क्या था, z सेम था, ठीक है, यहाँ पर क्या था, z सेम था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉलेट, मतलब ऐसे जिसके जिसके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं आप, अलग अलग भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक तो अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या क्या हो उसकी समान, यानी कि उसका भार होता है वो क्या होता है, समान, द्रव्यमान संख्या यानी कि उसका भार ए जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, समभारित आइसोटोप्स। आगे समझ में हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से और भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिसके समस्थानिक और उससे सेम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जिसका परमाणु क्रमांक सेम, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, वो कहलाता है आपका समस्थानिक, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम, तो वो क्या हो जाएगा, उसका समभारित। हम बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको आसानी से एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हाइड्रोजन का, क्या ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हाइड्रोजन का, बहुत ही सिंपल है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम और फिर हम देखेंगे किसका, आइसोबार्स का। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं समस्थानिक का। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। बहुत ही सिंपल है, इसका नाम होता है प्रोटोनियम, यानी कि जिसको अपन सिंपल सा बोलते हैं प्रोटॉन। बहुत ही सिंपल से 1H1 का नाम क्या होता है, प्रोटॉन, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ये नीचे लिख रहा हूँ DEO, ड्यूटेरियम, और इसका नाम होता है ट्रिटियम। हिंदी में भी वही होता है, इंग्लिश में भी वही, सब सेम ये प्रोटॉन। अब देखिए ये सेटिस्फाई किसे करता है, आइसोटोप्स को। हमने कहा था क्या कि परमाणु क्रमांक से, देख सकते हैं आप तीनों के अंदर परमाणु क्रमांक क्या है, सेम, कितना है, 1 1 1, Z कितना है तीनों के अंदर, 1 1 1, लेकिन A उसका भार क्या था, अलग अलग, देख सकते हैं आप, इसका भार कितना है 1, तो इसका भार कितना हो गया 1, इसका भार कितना है 2, तो 2, इसका हो गया 3, तो आप देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं वही चीज। तो ऐसी चीज जिनका परमाणु क्रमांक सेम लेकिन उसका भार क्या हो जाए अलग अलग, तो वे आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो समस्थानिक होंगे उसमें जो एलिमेंट होता है वो सेम होगा, ठीक है, जो एलिमेंट होंगे वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, मेरे पास ध्यान रखना, क्योंकि अपने मेन वर्ड क्या है, परमाणु क्रमांक सेम, यानी कि Z सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी का Z सेम होगा, परमाणु क्रमांक सेम होगा, तो वो क्या, एलिमेंट एक ही होगा ना, एलिमेंट एक ही होगा। आई बात समझ में, जैसे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं और वही 25 बच्चे किसी दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की एग्जैक्ट संख्या तो 25 ही है ना, मतलब जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वही के वही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे अलग नहीं है, बच्चे सेम ही है, सब्जेक्ट अलग हो सकता है, तो बच्चे तो सेम ही है। सिर्फ उसी प्रकार से ये क्या है, अगर आपने एटम की बात कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक हर किसी का फिक्स ही है, तो हाइड्रोजन का एक तो एक, इसलिए ध्यान रखना। कभी कभी वो आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसा कि जिसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग। हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बेस पे, ठीक है। तो एलिमेंट आपको पहचानना है कौन सा क्या। अब देखिए हर हमेशा ध्यान रखना, एलिमेंट सेम होगा और परमाणु क्रमांक सेम होगा, भार अलग अलग, तो वो क्या होगा, समझता है। अब दोस्तों हमने एक चीज पढ़ी थी कि भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे बात समझ में, हमने पढ़ा था ए भार बराबर क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस पी, भार में से प्रोटॉन को माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालो n, यहाँ पर एक में से गया तो 0, यहाँ पर 2 में से गया 1, तो यहाँ से 3 में से गया 2। आगे बस बहुत ही सिंपल सा है। तो 1H1 के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1, ठीक है, और Z को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तीनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, 1H1 में 0, 1H2 में 1 और 1H3 में 2, ठीक है। किससे आया, बाहर में से प्रोटॉन को माइनस करके, ओके। आगे बात समझ में। तो परमाणु क्रमांक सेम लेकिन परमाणु भार क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो ये हाइड्रोजन के लिए है क्या, आइसोटोप्स। नेक्स्ट इसी के क्रम में आगे चलते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ किसका, अपने आइसोटोप का, जो आपको काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना। एक चीज और मैंने लिख दिया 70Cl35 और एक लिख दिया 17Cl37,
देख सकते हैं। अब देखो, जिसका परमाणु क्रमांक सेम उसमें एलिमेंट भी क्या हुआ, सेम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया 17, इसका भी आ गया कितना 17, लेकिन भार कितने अलग अलग, कितना आ गया इसमें 35 और ये भी कितना आ गया 35। अब एक बार ध्यान से सुनना, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 35 में से 17 का तो 18, सॉरी 37 होगा, 35 में से होगा 18 और यहाँ पे कितने हो गए 20। आगे का समझ में, तो एक चीज और ध्यान से सुनना कि समस्थानिक में क्या होता है, जो भार होता है, समस्थानिक में जो भार होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करता, क्या परमाणु क्रमांक पे डिपेंड नहीं करता, वो भार किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पर। यही एक क्वेश्चन बनता है कि समस्थानिक में जो एग्जैक्ट भार है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन की संख्या पर। क्यों, देखना, क्योंकि ये दोनों तो फिक्स ही है, ये दोनों तो फिक्स ही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे, ध्यान से सुनना, P प्लस एन बराबर 1, ठीक है। अब ये क्या है, P फिक्स है, यहाँ पर भी लिख दो P प्लस एन बराबर 1। अब P फिक्स है, चेंज किस में आ रहा है, A में। मान लो यहाँ पर है 10, ये है 10 और यहाँ पर अपन ने फिक्स कर दिया 2 और 2 और इसको कर दिया 12। आगे बात समझ में, ये हो गया 12। अब मैं बात से सुनो, जब ये 10 है 1, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। तो चेंजेस किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज होगा तभी क्या होगा, उसके भार में चेंज होगा, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट ये था कि परमाणु क्रमांक सेम बट परमाणु भार अलग अलग, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, आइसोटोप्स के अंदर जो भार होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहती है। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स का हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखना, आइसोबार्स में क्या होगा, एक ले लिया मैंने 6C14 और एक ले लिया मैंने 7N14, ठीक है। भार सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, तो उसमें एलिमेंट भी तो अलग अलग ही आएंगे ना, एलिमेंट भी क्या होंगे, अलग अलग ही आएंगे। आपको पता है कि 6 किसका होता है कार्बन का, 7 किसका होता है नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे ए कितना है 14, लेकिन Z कितना है 6 और 7। अब आप इसकी न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, कितना आया, 14 में से 7 गए तो 6 गए तो 8 और 14 में से 7 गए तो कितना आया 7। आगे बस ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भार तो सब में सेम आएगा बट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पर तो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पर भार तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन कंसेप्ट तो यहाँ था क्या, आइसोटोप्स के अंदर, कि आइसोटोप्स के अंदर भार किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सम, बोलो बोलो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, समस्थानिक में आइसोटोप्स जो होता है वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन की संख्या पर। भार जो होगा उसका वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया क्या कि एटम सेम भार अलग अलग, तो समस्थानिक। उसके बाद एक चीज और थी क्या, ये कि भार सेम, ये अलग अलग, एटम की संख्या अलग अलग, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप यानी कि समभारी। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब एक चीज और आती है, देखना, यहाँ पर क्या सेम था, परमाणु क्रमांक और भार अलग अलग, ये इसका उल्टा, भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग। एक चीज और आती है क्या, ऐसी चीज जिसके अंदर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या हो अलग अलग। अभी तक तो क्या था, दोनों में से एक चीज सेम थी। आइसोटोप के अंदर क्या सेम था, एटॉमिक नंबर और भार अलग अलग था, जबकि आइसोबार्स के अंदर क्या था, भार जो था वो सेम था लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग, ठीक है। मतलब क्या था, इधर हमने था ZXA, Z सेम और ये A डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप, लेकिन यहाँ पे क्या था, A सेम और Z क्या था, डिफरेंट। ये तो उसकी थी कहानी। अब एक चीज और, AXZ, ये भी क्या है, डिफरेंट और ये भी क्या है, डिफरेंट। जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो ध्यान सुनना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो वह चीज आपकी कहलाती है आइसोन्यूट्रॉनिक।
आइसोन्यूट्रॉनिक, यानी समस्थानिक नहीं, समभारिक भी नहीं, वो होगा समन्यूट्रॉनिक। मतलब उसके अंदर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, सेम, समन्यूट्रॉनिक। आगे बात समझ में, जब परमाणु क्रमांक सेम तो समस्थानिक, जब परमाणु भार सेम तो समभारिक, लेकिन जब दोनों डिफरेंट दोनों अलग अलग तो वो क्या हो जाएगा, समन्यूट्रॉनिक। आगे बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, समन्यूट्रॉनिक। देखते हैं अपन किसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास, देखिएगा, और मैं ऑप्शन भी देखूंगा आपको कि क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके पास, ये एक क्वेश्चन नंबर लिखिए ज्यादा, 23 Na11 व 24 Mg12 में आपस में संबंध है, आपस में संबंध है, ठीक है। ए समस्थानिक, जिसको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स, बी समभारिक, जिसको बोलते हैं हम आइसोबार्स, एक है समन्यूट्रॉनिक, जिसको बोलते हैं अपन आइसोटोनस इंग्लिश में, और एक आ जाएगा डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। देखिएगा अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका देखिएगा क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक और सम नन ऑफ दिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए 2311 Na और 24 Mg12 आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या, सबसे पहले देखिए कि क्या है। अब देखिए एक चीज अपन देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक की। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग, बिल्कुल सही, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया तो यह क्या, इसको लिख देता हूं मैं सम न्यूट्रॉनिक एक बार, और यह है नन ऑफ दिस। हाँ परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग, जब परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो वो समस्थानिक तो होगा ही, क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक की सेम चीज क्या हो गई, मेन चीज तो परमाणु क्रमांक में क्या थी, परमाणु क्रमांक सेम होगा तो समस्थानिक होगा, मेन चीज ये है। लेकिन यहाँ अलग अलग है तो ये भी चेंज हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो होगा समभारिक, यानी कि आइसोटोप्स, लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि परमाणु भार की समभार की एक विशिष्टता होती है कि परमाणु क्रमांक तो सेम होगा, बिल्कुल सही, एक ऑप्शन तो सही है, लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ पर परमाणु भार क्या है, अलग अलग, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब बात करते हैं किसकी, नन ऑफ दिस या सम न्यूट्रॉनिक की। अब निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, फर्स्ट में निकालते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस पी, n कितना है अपन को ज्ञात करना है, a कितना है 23 माइनस 11, तो फर्स्ट में n की संख्या कितनी आ गई, 12। वैसे ही बात करते हैं दूसरे में, 24 माइनस 12, तो n की संख्या कितनी आ गई, 12। तो अब देखो दोनों सेम सेम है, तो वही तो चीज, ऐसी चीज जिसके अंदर परमाणु क्रमांक डिफरेंट, परमाणु भार अलग अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सेम, तो वही आपका क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोनस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे मसल में ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन दे सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और, देखना एक चीज और लिख देता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सी, अब तो राइट हो गया ऑप्शन सी, लेकिन एक और क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन वही रखता हूँ, खाली एक चीज और मैं चेंज करता हूँ, क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन सेम है बाकी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 6C12 व 6C13 में संबंध है, 6C12 व 6C13 में रिलेशन। अब देखना अब क्या होगा, परमाणु क्रमांक सेम, बिल्कुल सही, परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु भार अलग अलग, तो अब सम न्यूट्रॉनिक नहीं होकर क्या हो जाएगा, समस्थानिक, यानी कि आइसोटोनस। आगे बात समझ में, ठीक है। 6C12 और 6C13 बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, अब क्या हो जाएगा वो समस्थानिक,
क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटम की संख्या सेम है, परमाणु एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक भार जो है वो क्या है, अलग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हम भी आगे और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बहुत सिंपल है, ये देख रहे हैं क्या दे रखा, देखना 15p31 में न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है 15p31 में न्यूट्रॉन की संख्या है। ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 31, डी ऑप्शन 0। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है देखना। अब वो 15, 31, 16 और 0 बहुत ही सिंपल सा उसने दिया है और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। अब देखिए ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक जिसको Z, ये क्या होता है A, तो A बराबर P प्लस N, हम Z को ही क्या बोलते हैं, P, यानी कि Z होता है वही क्या कहलाता है, P। तो यहाँ पर P की संख्या कितनी होगी, 15, A बाहर दिया हुआ 31 बराबर प्लस N। अब जब न्यूट्रॉन का निकालना है तो आपको पता है बराबर की इधर जाके क्या होता है माइनस, तो 31 माइनस 15, तो N बराबर कितना हो गया, 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। हमने वहां पर पढ़े थे आयन, और हमने कहा था कि आयंस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कि कोई उदासीन मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और ग्रहण करता है तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वही एक चीज यहाँ पर पूछता है कि Cl माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Cl माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, ए 17, बी 18, सी 16, डी 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 17, 18, 16 और 0। थोड़ा ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 16 और एक और लिख देता हूँ ऑप्शन ई 3। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट 17 है यूं करके क्या करते हैं, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो 17 यूं करके क्या कर लेते हैं, 17 पर क्लिक कर लेते हैं। तो लेकिन वो आंसर गलत है, वो आंसर क्या है, पूरा का पूरा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही, लेकिन नहीं, ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। और हमने कहा था कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो आता है नेगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक माइनस से इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को प्लस करेगा तो एक्चुअल होते 17, लेकिन इसका एक, तो टोटल कितना हो गया 18। अब ऑप्शन कितना हो गया 18, बिल्कुल सही। आगे का सवाल कितने आगे, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। Cl माइनस था उसको मैंने बनाया था Cl पॉजिटिव, तो अब कितने हो गए, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 17 थे, एक गए तो कितना हो गया 16, तो ऑप्शन डी करेक्ट। आएगा समझ में, जब किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, और जब किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, प्लस करना है। आएगा समझ। अब एक चीज और देखना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखा था Cl माइनस, अब मैं लिखता हूँ Cl2 माइनस। ठीक है, तो पहले कितने थे, Cl एक्चुअल होते 17, 2 माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन को लिखना है, 3 आएगा तो 3, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1, 1 माइनस होने पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस होने पर 2, तो 17 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 19, तब जाके क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करें। देखिए एक ही क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन अलग अलग कर रहे हैं, आई बात समझ में, एक ही क्वेश्चन में हम 3-4 क्वेश्चन अलग अलग कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
हम बात करते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। हमने कहा था कि ये सब एटम के ही पार्टिकल होते हैं, लेकिन पाए कहाँ जाते हैं, उसको नाम देते हैं परमाणु संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर बहुत सारे मॉडल आते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। आप पढ़ चुके हो जे थॉमसन ने किसकी खोज करी थी, स्टार्ट में बता चुके हैं हमने, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन ने किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की। बहुत ही सिंपल सा है। इनका एक मॉडल था, क्या, बहुत ही छोटा मॉडल था। कुछ ने कहा, इन्होंने सिर्फ एक बात कर दी, पता नहीं कैसे। देखिए एक दिन क्या था, थॉमसन सर बैठे थे घर में, तरबूज खा रहे थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी थी पहले, अब इलेक्ट्रॉन की खोज करते करते क्या करे थे, तरबूज खा रहे थे, ठीक ना। अब आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, कोई बात नहीं, तो पढ़ाई है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तरबूज खा रहे थे उन्होंने, मान लो तरबूज जैसे तो गोल होता है, और उसमें अपन इसके अंदर देखें, ये तरबूज है, और तरबूज का ये वाला भाग कैसा होता है, रेड रेड, आपको पता है, सबने खाया होगा, बिल्कुल से। ये क्या होता है, रेड रेड, और उसके बीच में क्या होते हैं, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होते हैं, कंटे। क्या होते हैं, कंटे, आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं बीज भी बोलते हैं कोई लोग नॉर्मल भाषा में छोटे छोटे बच्चे कंटे बोलते हैं, जिसको खाने पर उनके तरबूज का टेस्ट बिगड़ जाता है, फिर वो मुंह बनाते हैं, पाउडर करते हैं। आई बात समझ में, ये तो थॉमसन सर कहते हैं कि एटम, देखना ध्यान से सुनना, थॉमसन सर कहते हैं कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है। क्या, परमाणु एक धन आवेशित गोला है, जिसमें, अब देखो धन आवेशित है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब क्या है, फैला हुआ, मतलब जितना उसके तरबूज का आकार होगा उस सब जगह पर क्या फैला हुआ है, वितरित है। उस सब जगह पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। जितना भी रेड है वो सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। परमाणु एक धन आवेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला का था, और ये तो कितने वितरित है। और दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें यानी कि किसमें, इस गोले में धसे रहते हैं। आई बात समझ, कैसे देखोगा, तरबूज को देखकर। अब कहने का मतलब ये है, वो यूं कह रहे हैं कि ये जो तरबूज है, यानी कि तरबूज के बाहर वाला पार्ट है, जे थॉमसन ये कह रहे हैं कि ये बाहर वाला पार्ट क्या है, धन आवेशित, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेशित, यानी कि ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो गोल गोल है ये सब क्या है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, जितने उसका पॉजिटिव चार्ज है, मान लो टोटल इस सरफेस पे घुरा हुआ है, ठीक है, ये टोटल सरफेस पे घुरा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो कितना है, 100। तो वो यूं कहता है कितना पॉजिटिव चार्ज है, 100। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज मैं मान रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब वो यूं कहते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना के उतना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उतना के उतना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में, जे थॉमसन ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो मान लो 100 है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होना चाहिए कि वो 100 के बराबर हो जाए, अपन 10 कितना होना चाहिए, 10, बिल्कुल सही। जब 10 में आप 10 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 100, और ये 100 क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, और आपको पता है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही अगर नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने। क्या कहा था कि परमाणु, ठीक है, एटम की बात करें, यानी परमाणु एक धन आवेशित गोला है, और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने। और वो कैसा होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उतना के उतना क्या होता है उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या हो गया, उदासीन, ठीक है। तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जितने धसे हुए हैं वही चीज। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। और एक लाइन और भी लिख सकते हो आप इसके साथ
कि जे थॉमसन के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। आगे का समझना, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिए एक बात और, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं एग्जाम में, तो ये दे रखा है, लेकिन साथ साथ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। आपको पता चल गया जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, कैसा है, एक सर्कल है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके अंदर धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसके अंदर धसे रहते हैं, ये चीज। अब उन्होंने एक चीज और कही थी, क्या कही थी देखना, इस मॉडल को उन्होंने दूसरे दो नाम और दिए, एग्जाम में आपको जे थॉमसन भी दे सकता है और उसके अलावा एक उन्होंने नाम दिया वाटरमेलन। क्यों वाटरमेलन नाम दिया, क्योंकि उन्होंने वाटरमेलन खाते हुए ही इसको देखा था। कौन सा मॉडल दिया, वाटरमेलन मॉडल, एक वाटरमेलन का, दूसरा इन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल, मतलब क्रिसमस केक, इसको कैसा कहते हैं, क्रिसमस केक भी कहते हैं। तो एक बार ध्यान रखना कि जे थॉमसन मॉडल के दो नाम और है, क्या नाम है, पहला एक नाम है वाटरमेलन और एक नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, अदर नेम, ठीक है दोस्तों, अदर नेम ऑफ जे थॉमसन मॉडल, क्या नाम था, वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी। आज हमने क्या देखी, पहले देखी समस्थानिक, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु भार अलग अलग, तो वो कहलाता है क्या, समस्थानिक। फिर हमने देखा उल्टा जस्टर, यानी कि परमाणु क्रमांक तो अलग अलग लेकिन परमाणु भार सेम, वो क्या कहलाता है आपका, समभारी। एक चीज और देखी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग हो तो वो क्या कहलाता है, समभारी। फिर हमने देखा परमाणु संरचना, यानी कि मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एटम, पहले क्या था, जे थॉमसन, वो कहते हैं कि एटम परमाणु एक पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव, तो वो टोटल क्या हो जाता है, न्यूट्रल। इसके दो अदर नाम भी दिए, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल था। अब ये तो मॉडल चला और थोड़े दिनों बाद क्या हो गया, फेल। क्यों हो गया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इसको नहीं बता पाया, पहला। अब इसको हम बोलते हैं लिमिटेशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कमी यानी कि लिमिटेशन। एक तो अल्फा कण को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, मान लो जब इसके ऊपर अल्फा कण की बौछार कराई जाती है तो वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। दूसरा, उसने रेखीय स्पेक्ट्रम को भी वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया, लीनियर स्पेक्ट्रम, उसको भी वह डिस्क्राइब नहीं कर पाया। देखना क्या है, हम अगले वीडियोस में उसको देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा कण और रेखीय स्पेक्ट्रम को भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया। जैसे छोटा सा मॉडल है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं, न्यूट्रल होता है वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए दोस्तों, एक और मॉडल आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।